नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अपना यूट्यूब चैनल वीबी एकेडमी मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं ओड इवन और मोड फार्मूला। ओड फार्मूला हमें वे नंबर्स देता है जो दो से डिवाइड नहीं होते, और इवन फार्मूला हमें वो नंबर्स देता है जो टू से डिवाइड होते हैं। और मोड फार्मूला हमें रिमेनिंग नंबर्स देता है। जब हम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचते हैं शेषफल, वो उसको हम मोड फार्मूले से निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ओड फार्मूला सीखते हैं। हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, ओड फार्मूले को सिलेक्ट करते हैं, नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। और हम यहाँ पर अपने फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें इवन नंबर है वहाँ पे हमें उससे एक नेक्स्ट नंबर मिला है, क्योंकि इवन या ओड फार्मूला हमें उस नंबर से नेक्स्ट नंबर हमको देता है। यहाँ पर इवन नंबर है तो हमें ओड नंबर उसके नेक्स्ट नंबर का मिल गया। सेम ऐसे 72 का 73, इस प्रकार आप अपने ओड नंबर निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने इवन नंबर को भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, नंबर को सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर। ऐसे यहाँ पर आपको 41 की जगह 42 मिला है, तो उससे आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है। यहाँ पे आपको इवन नंबर चाहिए था, यहाँ पे ओड 41 था, तो उसका नेक्स्ट 42 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। हम मोड फॉर्मूला सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, मोड फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नंबर्स लेते हैं। अब हम यहाँ पर डिवाइजर देना होगा। हम इसे 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग वन नंबर मिल चुका है। इसी प्रकार हम मोड फॉर्मूले का यूज करके अपने रिमेनिंग नंबर्स को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अपने यहाँ पर डेटा को क्लियर कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि इन नंबर में से ओड नंबर को सम करें। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर यूज करना होगा, इस ओड नंबर फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए और नंबर को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। फॉर्मूले को ड्रैग कीजिए। हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि हमारे ओड नंबर कौन कौन से हैं। जहाँ पे ट्रू लिखा है वो हमारे ओड नंबर है। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना होगा, और लॉजिक टेस्ट में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, B3 ट्रू, कॉमा। अगर ये हमें वैल्यू ट्रू मिलती है B3 की तो हमें नंबर्स चाहिए, कॉमा। यदि नहीं मिलती है तो हम ब्लैंक चाहिए। डबल कोट 2 बार लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। और यहाँ पे फॉर्मूले को हम ड्रैग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सभी ओड नंबर मिल चुके हैं, और यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। आप इस प्रकार अपने ओड नंबर को सम कर सकेंगे। इसी प्रकार आप अपने इवन नंबर को भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस ओड की जगह आप इस इवन नंबर का फॉर्मूला यूज कीजिए, और फिर इस तरीके से आप अपने इफ फॉर्मूले को लगा करके यहाँ पे नंबर्स को कर सकते हैं। और आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो आप एक ही कॉलम में सभी अपनी तीनों प्रोसेस यहाँ कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। हम इस डाटा को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे इस ओड फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम इसी में इफ फॉर्मूले को लगा देते हैं। इफ, टैब प्रेस करते हैं, इस ओड नंबर इक्वल टू ट्रू, कोमा। अगर ये वैल्यू ट्रू मिलती है तो हमें नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कोमा। और यदि वैल्यू गलत मिलती है, यदि फॉल्स आता है, तो डबल कोट लगाइए 2 बार, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। फिर आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग कीजिएगा। देखते हैं कि एक ही कॉलम में आपका काम हो चुका है। और यहाँ पर सम फॉर्मूले को सेलेक्ट कीजिएगा,
रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, देन एंटर। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एरर मिला है क्योंकि हमने यहाँ पे B11 भी लिया है, जबकि यहाँ पे हमें केवल B10 तक ही लेना होगा, इसलिए हमें एरर मिल रहा है। एंटर प्रेस करते हैं और आपको अपने ओड नंबर का टोटल मिल चुका है। इस प्रकार आप अपने इवन फॉर्मूले को यूज करके सम कर सकते हैं।